हेलो दोस्तों, मैं पत्रकार मनसुख त्रिपाठी और हमारी यात्रा सिवान जिले के दरौली प्रखंड के केवटलिया गांव में मौजूद हैं और श्री रघुनाथ ब्रह्मदेव जी महाराज जी का स्थान है और हमारे साथ जदरू वासुदेवाचार्य जी मौजूद हैं। और महाराज जी बहुत बहुत दंडवत आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बहुत बेशकीमती समय दिया है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि श्री रघुनाथ ब्रह्मदेव जी का इतिहास संक्षिप्त में बता दीजिए। बोलिए श्री रघुनाथ ब्रह्म बाबा की जय। ऐसा है कि ये जो ब्रह्म बाबा हैं ये लगभग आज से 1700 साल पहले ये ब्रह्म हुए थे। जी। तो 1700 साल पीछे की बात हमको अभी बतलाना थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है उस हिसाब से मझौली राज्य पहले पड़ता था। पहले जब राज्य तंत्र था तो मझौली के राजा और मझौली राज्य के बगल में ही एक गांव है, उस गांव का नाम है कुड़रा, जो देवरिया जिला के अंतर्गत पड़ता है। तो और ये बाबा जो थे इनका गांव था पयासी। तो पयासी मझौली के ही अंदर में आता था। अर्थाभाव के कारण बाबा जो हैं वो राजा का जो लगान होता है वो नहीं दे पाए थे। राजा उस समय में राज्य में भी नहीं थे, कहीं बाहर मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए शायद संभवतः चंपारण गए हुए थे। इसी बीच में उनके सिपाही लोग आकर के और इनको अपने साथ लेकर के गए और इनके साथ में एक कुतिया भी थी जो इनके साथ रहती थी। इनका एक सेवक था जाति से कुर्मी, वो भी साथ रहते थे इनके। और ये बहुत ही नैष्ठिक, तपोनिष्ठ और चरित्रवान ब्राह्मण थे। जी। इनको विवेक में लगा कि कैसा राजा है और कैसी राज्य व्यवस्था है कि एक निर्धन यदि कोई ब्राह्मण वो लगान नहीं दे पा रहा है तो उसको लेकर के और कारागार में दे दिया जाए। इस दुख के कारण वे अन्न और जल दोनों त्याग कर दिए। संभवतः जो कैद की व्यवस्था थी वो कुड़रा में ही थी, क्योंकि मझौली से लगा हुआ गांव है। और वहाँ पर ये अन्न जल त्याग दिए। राजा फिर वहाँ से जब लौट करके आए तो जा करके इनसे बोले अनशन तोड़ने के लिए, लेकिन वो अनशन नहीं तोड़े। बोले कि नहीं, अन्याय हुआ है। और भी उनके जो सेवक लोग थे उनके साथ में काफ़ी सिपाही लोग अन्याय किए थे, जिस कारण से वो दुखी होकर के अनशन नहीं तोड़े और लगभग 20 दिन या 21 दिन बाद वो अपना शरीर छोड़ दिए। श्री श्री रघुनाथ ब्रह्म बाबा का प्रधान जो मंदिर है वो अभी भी कुड़रा में ही है। हमारे यहाँ सदियों से एक बहुत बड़ा मिट्टी का टीला सा जैसा दिखता था। जी। हमारे मन में आया विचार कि ये यहाँ पर बाबा का पूजा तो हम लोग करते हैं, हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं, हमारे गांव वाले, हमारे क्षेत्र वाले सभी पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन बाबा की जो व्यवस्था हम देख रहे हैं वो इसमें कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जानवर बिना रुकावट के आते जाते हैं और ये अच्छा नहीं लगता था। तो क्यों न इसके लिए कुछ किया जाए कि बाबा का एक छोटा सा देवालय बन जाए। जी। लेकिन सबको बोलने के बाद भी किसी को साहस होता नहीं था। अपने भी मन में कहीं ना कहीं एक भय बना हुआ रहता था। तो हमारे गुरुदेव भगवान व्यक्ति जब
थकता है तो गुरु के शरण में ही जाता है। हम अपने गुरुदेव भगवान से जो अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री श्री भागवताचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जो भी परमपद हो चुके हैं, उनके शरण में हम गए और जा कर के उनसे अनुनय किए कि गुरु जी हमको मार्ग दीजिए, वहाँ हम एक मंदिर बनवाने का सोच रहे हैं। वो भी थोड़ा विचार किए और बोले कि देखो मंदिर अगर बनवाना है तो बनवाओ ज़रूर, लेकिन पहले वहाँ पर भागवत करा लो। फिर उनके आदेशानुसार यहाँ एक भागवत यज्ञ का आयोजन किया गया। बहुत भव्य ढंग से सारे समाज के लोग, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग मिल कर के इस जगह को संपादित किया गया। उसके बाद उसी दिन शिलान्यास हुआ और मंदिर में कार्य चला जो आपके सामने है अभी। और उन्हीं के प्रेरणा से जैसे जैसे उनकी प्रेरणा आगे बढ़ती गई, ये मंदिर जो है अभी तैयार हो गया, जो कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को इसका प्रतिष्ठा हुआ। संभवतः आप भी आए हुए थे और हमको जो जानकारी है संक्षेप में यही है। बाबा की बहुत महिमा है। मंदिर नहीं बना था इसके पहले भी बाबा की कृपा गांव वासियों पर, क्षेत्रवासियों पर हमेशा बनी रहती है। बड़े चमत्कार हैं इनकी। बस महाराज जी, बाबा के महिमा के बारे में आपने बहुत ही संक्षेप में बताया है और अभी शुरू होने वाला है दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ की तैयारियां चल रही हैं बहुत ज़ोरों शोरों पर। तो कुंभ में संत समाज की भूमिका क्या रहती है? हरिओम। ऐसा है कि कुंभ से अगर यदि संत शब्द को निकाल दिया जाए तो कुंभ के पास कुछ बचेगा नहीं। अर्थात कुंभ की पूर्णता, कुंभ की दिव्यता, भव्यता जो कुछ भी है, ये सब संतों से ही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो संतों की ही संपूर्ण भूमिका है। हाँ, उस व्यवस्था में कोई त्रुटि न आवे, कोई व्यवधान उपस्थित न हो जाए, प्रशासनिक कोई व्यवस्था गड़बड़ न हो जाए, इसके लिए इसमें चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, इन लोगों की भी बहुत अथक कोशिश, परिश्रम और प्रयास रहता है। लेकिन कुंभ की भव्यता, दिव्यता तो संतों पर ही आधारित है। जहाँ तक हमारा अपना खुद का निज का अनुभव है, क्योंकि हम लोग भी तो जाते ही हैं, अभी भी हम लोग पहुँचेंगे, वहाँ रहेंगे ही। तो कुंभ में ये जो करोड़ों की ये संख्या जो दिखाई देती है, ये सरकार के बस का नहीं है कि इसका व्यवस्था सरकार दे सके। ये सारे जो बड़े बड़े जो संत लोग हैं, इनकी जो व्यवस्था है, ये सहायक होती है सरकार के लिए। चाहे वो जिस संप्रदाय से, जिस मत पंथ से जो भी संत आते हैं, उनके जो शिष्य प्रशिष्य हैं, जो उस संस्था से जुड़े हुए हैं, वे सारे लोग उनके ही बाड़ा में आते हैं। तो सारा भीड़ का तो कंट्रोलिंग वहाँ से होता है। आप देखिए, अभी संत जो हैं अभी से ही लगे हुए हैं। सब लोग आकर के अपना कुटिया बना लिए हैं, सब प्रयागराज में रम गए हैं और तप तपस्या के द्वारा, भगवान की स्तुति अर्चना प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि जहाँ 200-400 या 2-4 हज़ार लोगों का जमावड़ा होता है, वहाँ पर कितना समस्या होने लगता है। जहाँ पर करोड़ों की संख्या में, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही पता लगा कि 45 से 50 करोड़ लोगों का अनुमान है कि लोग पहुँचेंगे जी। तो इतनी जो भीड़ आएगी, ये किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं है, किसी एक सरकार के बस का नहीं है। मुख्य रूप से तो भगवान का ये कार्य है, भगवान की व्यवस्था है, और भगवान की व्यवस्था ही संत की व्यवस्था है जी। संत की कोई अलग व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि संत जो भी करते हैं वो भगवान से प्रेरित होकर के, भगवान को साक्षी लेकर के, भगवान का सामर्थ्य को विश्वास में रख करके सब कुछ करते हैं। इसलिए हमारा अपना मानना है कि संत और भगवंत, ये दो से ही कुंभ है और कुंभ से ही ये दोनों हैं।
क्योंकि व्यवस्था भी उन्हीं की है। ऐसे तो कुंभ की ऐसी महानता, विशेषता, कुंभ पर्व का लगना, इसमें ज्योतिषीय विचार भी है। ये तो बड़ा बृहद है, विस्तार है इसका, तो कहना सुनना इसमें समय लगता है। सब लोग अपने अपने शैली से, अपने अपने ढंग से कहते भी हैं, बतलाते भी हैं। संक्षेप में हमारे समझ से कुंभ की दिव्यता भव्यता में संतों का यही योगदान रहता है। अर्थात कुंभ से संत हैं और संत से कुंभ है। कुंभ लग ही जाए, संत यदि नहीं जाए तो फिर कुंभ का क्या महत्व रह जाएगा। और इस कुंभ का प्रतीक्षा सारे संत करते हैं। 12 वर्ष तक सब लोग अपना तप, तपस्या या जो भी उनके पास में अर्जन होता है अर्थ रूप में, ये सारा अर्थ ला करके लोग इसी कुंभ में लगा देते हैं। प्रेम से बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारे लिए बहुत बेशकीमती समय दिया है। मैं आपको कोटि से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप ऐसे ही सत्कार्य में लगे रहें। भगवान आपका पथ प्रशस्त करें। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है। धन्यवाद।